त्रिवेदी जी, हमारे स्टूडेंट्स का एक और सवाल है कि जो ये एनएमसी का जो ड्राफ्ट आया है, इसके मेन बिंदु क्या है और इस इन मेन बिंदु का हमारे बच्चों की एडमिशन प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये मील का पत्थर साबित होगा। एनएमसी ने जो ये कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा था कि जहाँ इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं थी, क्लिनिकल होता ही नहीं था और बच्चे वहाँ जाते थे। तो अब ये सब ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसको एक तरह से अगर राष्ट्र हित में, स्टूडेंट हित में कहा जाए तो ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पूरा शिक्षा क्षेत्र को, एक खास करके मेडिकल के शिक्षा क्षेत्र को कचरा मुक्त किया जा रहा है। अब केवल उन्हीं कंट्री में वही कॉलेज रहेंगे जो वाकई कॉलेज कहलाने के लायक हैं, जिनमें वाकई शिक्षा होती है, जिनमें मेडिकल की जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, जैसे कि जिसमें कि इंटर्नशिप से लेके क्लिनिकल का पार्ट है, ये सब कुछ जिस कॉलेज में जहाँ सही तरीके से होता होगा वहीं बच्चे जा पाएंगे। ये बहुत ही अभूतपूर्व कदम माना जाएगा एनएमसी का। जी जी, इसमें एक चीज़ और है सर कि जो एनएमसी ड्राफ्ट आने के बाद अब बच्चों के लिए एमबीबीएस अब्रॉड की जो डेस्टिनेशंस है वो सबसे सेफ कौन सी है? देखिए, एज पर एनएमसी, जो आज की डेट में एनएमसी जो 4 पॉइंट लेके आई है, उनको अगर हम सही मायने में देखते हैं तो 3 कंट्री जो हमारे एशिया की है, बांग्लादेश, नेपाल और चीन, इन पूरे के पूरे इनके एनएमसी के नए वाले कानून के मानकों पे खड़ी उतरती है। क्योंकि यहाँ अगर कोर्स ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं तो एनएमसी कहते हैं मिनिमम 54 महीना का होना चाहिए, जबकि यहाँ कोर्स ड्यूरेशन 60 महीने का है और 1 साल का इंटर्नशिप है। तो और इंग्लिश मीडियम भी है, और जो इनका एक और नॉर्म्स है कि वहाँ पे ही उसी कॉलेज में इंटर्नशिप होना चाहिए, तो वो सुविधा भी है। इसके अलावा जो है कि रजिस्ट्रेशन उस कंट्री में होना चाहिए, मतलब ये कि आपकी जो डिग्री है वो इस लायक होनी चाहिए कि आप उस देश में भी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये जो 4 मानक तय किए हैं एनएमसी ने, ये चारों मानकों पे ये तीनों कंट्री खरी उतरती हैं। तो ये स्टूडेंट अपने चॉइस के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। जी, तो जिस सर मानकों पे तो चाइना अव्वल आ रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे इंडिया के 24,000 स्टूडेंट्स चाइना भी बुला नहीं रहा है। देखिए, इसमें बुलाना और ये इसकी ऐसी कोई बात नहीं कि इंडियन स्टूडेंट्स को चाइना नहीं बुला रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। विश्व के किसी भी कंट्री के स्टूडेंट को चाइना ने नहीं बुलाया है। अच्छा। क्योंकि वो उन्हें अपना कोरोना जीरो करना है, नंबर 1। नंबर 2, उनका विंटर ओलंपिक है फरवरी में। तो विंटर ओलंपिक के बाद जब उनका सबसे पहला यह था कि निर्विघ्न विंटर ओलंपिक करा लो, तो जैसा मेरा मानना है और जैसा देखा भी जा रहा है, तो विंटर ओलंपिक के बाद जैसे मेरी वहाँ की डीन से बात होती है जब अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, उस हिसाब से मैं अपना कह रहा हूँ कि विंटर ओलंपिक के बाद इंडियन बच्चे ही नहीं, सारे के सारे विश्व के जितने भी छात्र जो चीन में पढ़ते हैं वो सभी के सभी विंटर ओलंपिक के बाद चीन पहुंच जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और अभी जो चाइना के बारे में तरह तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हम सेना में बहाल होने नहीं जा रहे, हम रेड क्रॉस में आते हैं और हम पर कोई गोली नहीं चला सकता, हम मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और चाइना हमारा वो पड़ोसी है जिससे कभी बाउंड्री वाल को लेके तो कभी पार्किंग को लेके छोटे मोटे विवाद चलते रहेंगे, युद्ध नहीं होगा। और बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। आप अपने आप देखेंगे, चाइना एम्बेसी खुल गया, वीजा लगना शुरू हो गया, तो अब सारे के सारे जो हैं मार्च तक चाइना पहुंच जाएंगे। मेरी अपील है कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें, स्वविवेक से काम लें। चाइना में जो कोई भी कॉलेज है वो गवर्नमेंट का है। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें नेपाल, बांग्लादेश और चीन का, तो नेपाल में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एक तो महंगे भी हैं और दूसरे प्राइवेट कॉलेज भी हैं। बांग्लादेश में जितने भी कॉलेज हैं 70-80, वो सब के सब प्राइवेट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये सवाल है कि और चाइना में जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट का है। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्राइवेट जो भी काम करेगा वो पहले अपना वेलफेयर करेगा, जबकि गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, वो काम करेगी तो वो वेलफेयर के लिए करेगी। और चाइना एशिया ही में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें घबराने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये नहीं है कि चाइना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तरह तरह की अफवाहों में पढ़ने की जरूरत नहीं, सब चले जाएंगे मार्च तक, यकीन रखिए, निश्चिंत रहिए। जी।